ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। प्रणाम। आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे इस त्रिवेणी में संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, पंचकुला हरियाणा से है और बहुत ही समर्पित व्यक्तिमत्व है, जिन्होंने लेफ्टिनेंट की सेवा दी है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट इन आर्मी, योगा इंस्ट्रक्टर भी है एंड इवेल्युएटर, एमए सोशियोलॉजी किया है और हमारे पंचकुला में अभी निवास है, लेकिन नेटिव प्लेस बैतूल मध्य प्रदेश से है। बहुत ही आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा क्लास वो लेते हैं और ये भी उम्र में आफ्टर रिटायरमेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो समर्पण है और बहुत स्पिरिचुअलिटी उनमें है, आध्यात्मिकता बहुत है। तो ऐसे यशवंत सर का मैं राजू डांगे इस त्रिवेणी संगम की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के सर का हम स्वागत करें। यशवंत जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, महाराष्ट्र रत्न और समर्पण भाव से काम करने वाले हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, अलका जी जो कल्याणम योगा से है सूरत से, वो भी ज्वाइन होने वाली है। हमारी कमलताई स्क्रीन पे बिल्कुल 6:15 बजे रेडी रहती है। और पुनश्च सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी को रिक्वेस्ट रहेंगी कि आपने अपने वीडियो शुरू किए तो बहुत हमें आसानी होगी, कुछ करेक्शन करना है तो। पुनश्च मैं स्वागत करता हूँ। आनंदमल सर, आपको कुछ बात करना है? यस, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। यशवंत जी, मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। ओम अर्हम, ओम अर्हम। अलका जी को, आनंदमल जी को और हमारे राजू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म पे हम लोग को जो अवसर मिलता है उसके लिए वास्तव में वो बधाई के पात्र है। और दूसरा, जो योग की जो त्रिवेणी बाहर आए हैं, जिन्होंने इतना इतना उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित किया है, कई कई विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद योग को पढ़ाई तो सभी करते हैं, अध्ययन सभी करते हैं, बट इनको व्यवहारिक जीवन में और कितने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, उत्साह और खुशी का संचार जो करवाया है इन्होंने अपनी त्रिवेणी के माध्यम से, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का सत्र प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल। ओम। आइए, सबसे पहले सीधे बैठेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग मार्ग के साधक है। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा लगी हुई, आंखें सहजता के साथ बंद और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। सहज रहिए, तनाव मुक्त होकर थोड़ी देर के लिए सारी चिंताओं को, सारी दुविधाओं को, सारे तनावों को साइड में रख दीजिए। कुछ देर के लिए भौतिक जगत से भी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और जुड़ जाइए, एकाकार हो जाइए उस परम चेतना के साथ, उस परम तत्व के साथ, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से हमारे शरीर में प्राणों का
संचार हो रहा है हमारे जीवन में, प्राणों का प्रवाह हो रहा है, ऐसे परम सत्ता का, ऐसे इष्ट का ध्यान करें मेरे साथ 3 बार। ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र समवेत स्वर में एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु वंदना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में ध्यान करते हुए आज की इस योग कक्षा का शुभारंभ। और जैसा कि आप सभी लोग जानती है कि कोई भी योगासन प्राणायाम ध्यान करने के पहले थोड़ा सा वार्मिंग अप करना जरूरी है। हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, कोशिश करिए, पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए, बिना सहारे के खड़े होने की कोशिश करिए जी। ये इंडिकेशन करता है कि हम अभी तक युवा है, ऊर्जावान है ना। बुजुर्ग लोग या जो अपने आप को वृद्ध समझते हो फिर हाथों का सहारा लेते हैं, बड़े मुश्किल से उठते हैं। तो उठने का तरीका भी अपने जीवन में लाइए। जिनके घुटनों में ज्यादा कष्ट नहीं है, आराम से हाथों को क्रॉस करिए, पैरों को क्रॉस करिए, ऐसे उठिए, इनर्जेटिक रहिए और कुछ देर के लिए भूल जाइए अपनी जो बायोलॉजिकल एज है उसको भूल जाइए, है ना। हम मन से बूढ़े होते हैं या मन से अपने आप को ऊर्जावान करते हैं या फिर कमजोर करते हैं। तो मन से ऊर्जान्वित रहिए। आइए थोड़ा सा लाइट जॉगिंग करेंगे पहले, हल्की हल्की जॉगिंग अपने जगह पर, ताकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, मेरे साथ करेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन इक्वली हो जाए और हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाए, ताकि बाद में जो हम आसन वगैरह करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन, ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग काफी लंबे समय से, क्या कहना चाहिए, कई सालों से, 2-3 क्लास में भी ले चुका हूं, तो कई सालों से आप इस योग की गंगा में अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, तो आपको बाकी सारी चीजें पता ही है। बस करते जाइए, थोड़ी देर और करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करेंगे, बीच बीच में जब रिलैक्स का टाइम होता है तो थोड़ी बातें भी करते रहेंगे। और रिलैक्स, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चेंज आया, रिलैक्स। अब करेंगे थोड़ा सा इसी को, और जो देखिए अपनी अपनी सामर्थ्य को पहचानना, एक दूसरे की देखा देखी ना करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार करिए, क्योंकि कुछ अभ्यास हो सकता है इसमें कठिन आए, कुछ सरल आए जो हर दिन करते हैं। अभी करेंगे थोड़ा हाई नी, थोड़ा सा इसी जॉगिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नी को थोड़ा, जो जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, वो ऐसे कर सकते हैं, घुटने को कमर पे हाथ रख के इस ढंग से। और जो अपने आप को एज को पीछे छोड़ना चाहते हैं, वो थोड़ा जंप के साथ करेंगे ऐसे, ठीक है। 10 बार, 10-15 बार कर लेंगे ऐसे, हाई जंप करिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये होना चाहिए,
और रिलैक्स, विश्राम, श्वास लीजिए। है बहुत बढ़िया। तो ये उम्र जो है मेरी भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस 56 खत्म होने वाला है, अगले 1 डेढ़ महीने के बाद 57 शुरू होने वाला है। रिलैक्स, हम बीच बीच में रिलैक्स करने के टाइम थोड़ा थोड़ा टिप्स भी ले लेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम योगाभ्यास क्यों करें, है ना, करते सभी है। तो एक उग्रा नित्याचार्य जी महाराज थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया संस्कृत। आप बैठ सकते हैं, जो बुजुर्ग है बैठ भी सकते, क्योंकि हम शुरू के कुछ 8-10 अभ्यास स्टैंडिंग में लेंगे, फिर पोस्चर चेंज करते जाए, लेट के, बैठ के, खड़े होके सारे अभ्यास करेंगे, ताकि हमारा शरीर पूरा टॉप टू बॉटम क्रियाशील हो जाए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा श्लोक बताया है कि न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य हर्ता, न कामस्य भोक्ता न मोक्षस्य पाता, नरो बुद्धिमान धीर सत्वोऽपि योगी, यतस्त्वदीनासाद भवेन्नेव मृत्य। इसका अर्थ भी बता देता हूँ आज से, संस्कृत को समझना भी थोड़ा उतना मुश्किल भी नहीं है। जैसा कि पहले बोला, न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य हर्ता, न कामस्य भुक्ता न मोक्षस्य पाता। मतलब यदि व्यक्ति कितना भी धैर्यवान हो, कितना भी आशावादी हो, कितना भी दृढ़ मनुष्य मनुष्य हो, है ना, कितना भी उसका आत्मबल प्रबल हो, बट यदि वो बीमार है, रोगी है, तो क्या कर सकता है, वो धर्म कर्म नहीं कर सकता। बीमार व्यक्ति दान दक्षिणा, है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है, धर्म कर्म कुछ साधना नहीं कर सकता है। तो और न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य हर्ता, 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो बताए हैं हमारे पुराणों में, वेदों में। धर्म, अर्थ, न अर्थ संचय कर सकता है, क्योंकि आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई, सुबह उठते ही भागना पड़ता है ना, अपनी दिनचर्या में। तो वो न दान धर्म कर सकता है, न अर्थ का संचय कर सकता है, मतलब परिवार वालों को कोई आर्थिक दृष्टि से कोई आलंबन नहीं दे सकता है, कोई मदद नहीं पहुंचा सकता है। न कामस से भोक्ता, जो इतने सारे सुख सुविधा के साधन हमने विलासिता के अपने चारों तरफ इकट्ठे कर रखे, उनका भी आनंद नहीं उठा पाता है, वंश वृद्धि में भी नहीं कर पाता हूँ। तो और मोक्ष तो दूर की बात है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मृत व्यक्ति के समान है। वो, उसका न समाज को कोई फायदा है, न परिवार को कोई फायदा है। तो इसलिए हमने स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है योग, है ना। कई तरीके हैं स्वस्थ रहने के, बट योग क्यों है, इसमें आगे आगे भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। ये चर्चा सिर्फ रिलैक्स होने के लिए की थी, हमने एक्सरसाइज की थी। चलो थोड़ा और रिलैक्स करते हैं, दोनों पैरों को जोड़ दीजिए, हाथ सम स्थिति, है ना, ऐसे हाथ अपने जंघाओं के बगल में रखिए, हल्का हल्का अपनी टो के ऊपर हल्का हल्का जंप करिए। इससे आप पूरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, पूरी मसल्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बस ऐसा थोड़ा सा 8-8 10-10 बार कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, थोड़े टच करते करते जाएंगे हम ऐसे आगे। रिलैक्स, रिलैक्स करिए थोड़ा अपने आप को। हाँ, अगला अभ्यास थोड़ा सा साइड जंप कर ले, फिर से सम स्थिति में खड़े होंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ दोनों जंघाओं के पास, उछल के हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को पूरा खोलेंगे। ये जो कर सकते करे, जो नहीं कर सकते वो इस तरीके से कर सकते। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो कर सकते हो इस तरीके से कर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, 5 4 3 2 और 1, और रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया। चलिए एक पैर आगे करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, फास्ट जाएंगे। एक पैर आगे जाइए, एंकल को रोटेट करिए 5 बार। 5 4 3 2 1। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5।
पैर को अपनी जगह पे रखिए, दूसरे पैर को आगे, 1 घुमाइए एंकल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी एक एक्सरसाइज और करेंगे, अपना जो बेली नाभि के नीचे वाला फेट होता है वो थोड़ा सा, इसको कम करने के लिए सिंपल एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए जैसे ताड़ासन में उठाते। अब हाथ नीचे आएंगे और नी के नीचे से घुटने को भी ऊपर उठाएंगे और नी के नीचे से क्लैप करेंगे, ऐसे ताली बजाएंगे, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ये चलो इसको भी 10 बार कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप, चेयर पे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, रिलैक्स। थोड़ा श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। हर एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा सा छोटा सा मिनी ब्रेक लेते रहेंगे हम। और एक बहुत अच्छी बात है कि आज 2 अक्टूबर है और कल से शारदीय नवरात्र, अश्विनी मास के नवरात्र शुरू होने वाले हैं। पूरे विश्व में आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह। तो हम थोड़ी सी बात इस पे भी करेंगे। और देखिए, हम चूंकि योग मार्ग में है तो योग के दृष्टिकोण से ही चर्चा करेंगे। तो ये अश्विनी मास जो है, सभी को पता है, जो आहार तज्ञ है उनको मालूम है कि अश्विनी मास में हमारी जठराग्नि थोड़ी सी बढ़ जाती है, हम जो भी खाते हैं उसका पाचन अच्छे से होने लग जाता है। ये तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो गया। योग के दृष्टिकोण से देखें तो मणिपुर चक्र में हमारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, शक्ति एकत्रित हो जाती है और मणिपुर चक्र जागृत होने लग जाता है। ठीक है, तो ये अश्विनी मास जो है साधना के दृष्टिकोण से, व्रत के दृष्टिकोण से, उपवास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है ना। और जो साधक लोग होते हैं इसमें, सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, वैसे अष्टचक्र होते हैं, अष्टचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरा अयोध्या। ये हमारा पूरा शरीर एक शिवालय, देवालय की तरह है। इसमें 8 चक्र होते हैं। तो पहले के 7 दिन हम देवी की जो आराधना करते हैं उसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया की जाती है। कैसे करी जाती है वो हम आगे देखेंगे। इसके पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज देंगे, फिर से लेग की, है ना। पैरों का ध्यान कम रखते हैं, हम जो भी आसन प्राणायाम करते हैं मैक्सिमम बैठ के करते हैं या लेट के करते हैं। तो हम आज खड़े खड़े करेंगे, पैरों की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाएंगे। हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक इन पैरों से काम लेते हैं, पर पैरों की तरफ ध्यान कम देते हैं। एक हाथ, एक पैर आगे रखेंगे, एक पैर पीछे रखेंगे और जो पैर पीछे है उसका अपोजिट हाथ सिर के बराबर आगे रखिए और पीछे वाले पैर की लोकेशन को चेक कर लीजिए। यहाँ से हम किक करेंगे आगे, हाथ को नीचे नहीं लाएंगे, पैर को ऊपर ले जाएंगे और वापस पैर वहीं जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे इसको। देखिए ऐसे किक करना है, पूरी वापस अपनी जगह। मेट का ध्यान रखिए स्लिप ना हो। 2 5 टाइम्स कर लीजिए, 3 4 और ये 5, रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से दूसरा पैर आगे करिए, जो पैर आगे था उसको पीछे लीजिए, अपोजिट हाथ को आगे करिए और सिर के ऊपर ले जाइए। पूरा अपने हिप जॉइंट्स को ओपन करिए, किक करिए अच्छे से, जैसे कोई दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। 1 2 3, ले जाइए पैर को पूरा ऊपर, 4 और 5, फिर रिलैक्स। फिर रिलैक्स करिए, श्वास लीजिए। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो कर सकते हैं करे अच्छे से, जो नहीं कर सकते वो ऐसे टो टेप कर सकते हैं। ऐसे हाथ को आगे रखिए, ऐसे एक बार इधर टच करिए, एक बार इधर टच करिए, ये इस तरीके से। 1 2, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल से थोड़ा हट के करा रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल तो हर एक क्लास में होते ही रहते हैं ना। रिलैक्स। तो हम नवरात्र के ऊपर थे, 2-3 बिंदुओं पे और चर्चा करेंगे। तो पहला दिन जैसे कि सभी को पता ही है, माँ शैलपुत्री हिमालय की कन्या को होता है। उस दिन हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगाते, मूलाधार चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया करते, है ना। तो माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी आती है। ब्रह्मचारिणी में जो साधक है वो स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान लगा के अपने है ब्रह्म चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के बाद आता है माँ चंद्रघंटा का दिन। तो यहाँ पे मणिपुर चक्र पे साधना की जाती है और ये साधक के अंदर
एक प्राण ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, एक शांति का संचार होने लग जाता है। इसके बाद माँ कुष्मांडा का दिन आता है, तो माँ कुष्मांडा की साधना से क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर की जो सुप्त शक्तियां है वो जागृत होने लग जाती है। उसके बाद माँ स्कंद माता की साधना से हमारा जो हृदय चक्र है वो जागृत होने लग जाता है, और उसमें एक प्रेम, परोपकार और स्नेह की भावना का उद्भव होता है। ऐसे ही फिर कात्यायनी आज्ञा चक्र पे त्रिनेत्र का जागरण होता है आज्ञा चक्र पे ले जाने से, और व्यक्ति में फिर वो डिस्क्रिमिनेशन की जो ज्ञान है वो आता है, नकारात्मकता और सकारात्मकता, नीर क्षीर का विवेक जागृत हो जाता है ऐसे। तो आज्ञा चक्र, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम सहस्त्राचार तक जाते हैं। आगे आता है महागौरी का, महागौरी उस दिन सारी शक्तियों का संचय, और फिर सिद्धिदात्री जो अंतिम दिन है वहां पर वो सारी शक्तियों का फिर साधना में सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते, जो साधना हमने 9 दिन की फिर उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते। वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे के एक्सरसाइज के ऊपर। ज्यादा चर्चा भी नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं, बैलेंस करके चलेंगे। और समत्व योगा में सिखाता है ना बैलेंस करना। तो चलिए, थोड़ा सा हमने फॉरवर्ड किक की थी, अब साइडवर्ड किक कर देते हैं। दोनों पैरों पे फिर से खड़े हो जाएंगे, और एक एक जो जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं, अपने पैरों को साइड में खोल सकते हैं। और जो युवा है मतलब मन से जो अपने आप को युवा फील करते हुए ऐसे जंप करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। फिर से श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए। वेरी गुड। थोड़े लाइट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद, गोल गोल घुमाइए, रिस्ट रोटेशन, गोल गोल घुमाइए ऐसे एक डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा घुमाइए, काउंटर क्लॉकवाइज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को पूरा खोलिए, हथेलियों को पूरा खोलिए ऐसे, और फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। हाफ क्लोज करिए, पूरा ओपन करिए। 1, 2, श्वासों के साथ करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जब रिलैक्स करते हो तो डीप ब्रीथ लेना, डीप ब्रीथ लेके अपने आप को रिलैक्स करना। वेरी गुड। चलिए, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी एक्सरसाइज देते हैं लाइट एक्सरसाइज के बीच बीच में। अभी लंजेस करेंगे, एक पैर आगे करिए, दूसरा पैर थोड़ा पीछे, अगले घुटने को झुका दीजिए, पिछला घुटना थोड़ा माइक्रो बेंड यहाँ पे। या तो आप साइड चेंज कर सकते हैं, या फिर यहीं पे लेग चेंज कर सकते हैं, ऐसे पूरा नीचे डिप जाएंगे, हाथ ऊपर। 1, यहीं पे करना है तो ऐसे कर सकते हैं। 2, या फिर आप इस तरह से मुड़ सकते हैं, एक बार इधर मुड़ेंगे, दूसरी बार इधर मुड़ेंगे। ठीक है, आप कैसे भी ऑप्शन है आपके पास। 1, 10 बार करेंगे। 2, पूरा बैक बेंडिंग। 2, देखिए मैं आपको देख रहा हूँ, करिए करिए करिए। हाँ, अपर बॉडी बिल्कुल बैक, अपर बॉडी को पीछे ले जाइए, कितना भी पीछे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे 1। चलिए, 2, आराम से करिए, स्लो, अपने संतुलन का ध्यान रखिए, शरीर को चोट नहीं लगाना है, इंजुरी नहीं करना है। 1, 2, 3, 5 टाइम्स करेंगे। 4, ऐसे पूरा, और ये आखिरी बार 5। इसमें आपके बैक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसकी बैक में थोड़ा वीकनेस है या स्टिफनेस है, दर्द रहता है, वो कभी होगा ही नहीं, आपकी बैक इतनी बढ़िया हो जाएगी। हाँ, रिलैक्स। फिर एक एक्सरसाइज करेंगे कमर के लिए। एक श्वास भरिए, पिछले अभ्यास की थकान को दूर करिए, और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ कमर के ऊपर, सहज रहिए, रिलैक्स रहिए। रिलैक्स होके करेंगे, बहुत बहुत मजा आएगा। और खुश होके करिए। देखिए, खुश रहना बहुत जरूरी है ना। क्यों जरूरी है उसके बारे में भी कभी सेशन लिया जाए, खुश होने से क्या क्या चेंजेस हो। कमर पर हाथ और हिप रोटेशन करेंगे,
पूरा दाहिने बाएं आगे पीछे। कमर, जिनको कमर दर्द है ना वो जरूर करे इसको, और बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। चलिए 5 बार क्लॉकवाइज करिए, ऐसे आराम से। बहुत बढ़िया। और 5 बार फिर मैं कम कम करा रहा हूँ एक सांकेतिक तौर से, और 5 बार फिर अपोजिट डायरेक्शन, 5 टाइम्स। फिर आपको जैसे भी टाइम मिलता है जब, तो ज्यादा बार करिए, रोगानुसार अपने को जिस चीज की दिक्कत है, जिस चीज की जरूरत है, उन आसनों को एड ऑन करिए, बाकी को निकाल दीजिए। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। श्वास लीजिए अपने आप को। हाँ, ब्रेक दीजिए, एक छोटा ब्रेक। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। समय बहुत कीमती है, इसको गंवाना नहीं। पैरों को खोल दीजिए 3-3.5 फीट तक, मैक्सिमम स्प्लिट करिए यहाँ। ठीक है, हाथ हॉरिजॉन्टली, हथेलियां नीचे की तरफ, और नीचे नीचे करेंगे कोणासन, नीचे नीचे। पर नेक और हाथ को पूरा रोटेट करना है, ये खड़े नहीं होंगे यहाँ पर पूरा ट्विस्टिंग करना है, पूरा ट्विस्टिंग। और ऊपर वाले हाथ के टॉप पॉइंट को, मिडिल फिंगर के टॉप पॉइंट को देखना है ऐसे, और लगातार करेंगे 10 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4, और आपका हाथ ना पैर के बाहर की तरफ से पीछे चला जाए। 4 5 6, मैं आपको देखने के खड़ा हूँ। 7 8 9 10 11 12, और रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से करिए अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि हर एक व्यक्ति की शरीर की रचना अलग है, शारीरिक रचना अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है। मैं बार बार दोहराता हूँ अपनी कक्षाओं में कि एक दूसरे की देखा देखी ना करें, ज्यादा जोश में आके भी, ज्यादा उत्साह में आके भी, बस अपनी सामर्थ्य को पहचाने और करें। हाँ, बहुत अच्छा। रिलैक्स। चलो एक बार लेग की स्प्लिट भी कर देंगे ना, हमारे ये कंजक्शन इधर ही होता है मैक्सिमम, ये हमारे सेक्रम और हिप जॉइंट्स के पास। तो पैरों को खोलने की कोशिश करिए, दूर करिए दोनों पैरों को, ऐसे खड़े हो जाइए मेट पे, आराम आराम से खोलिए, ऐसे खोलिए, जाइए उंगलियों की मदद से ऐसे ले जाइए, पैरों को दूर दूर करिए, दोनों पैरों को दूर करिए, बिल्कुल आपके दोनों पैर मेट के लास्ट एंड पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे पहुंचने के बाद हाथों को नीचे लगाइए, थोड़ा सा आगे ले जाइए हाथों को आगे की तरफ, और झुक जाइए, एड़ियों के ऊपर आइए, एड़ियों के ऊपर सामने देखते रहिए, बिल्कुल जैसे कोबरा पोज में, भुजंग आसन में। भुजंग आसन में आगे देखते हैं ना, चेस्ट अप, नेक अप। देखिए पैरों को पूरा खोलिए, वाह, पूरा पूरा बिल्कुल। हाँ, हनुमान दंड जैसे, हनुमान आसन जैसे लगा दीजिए नीचे, सामने की तरफ देखिए, और 10 काउंट तक होल्ड करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 4 3 2 1, यहाँ से स्लो वापस आएंगे। जिस अभ्यास में जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, उसको आराम से पैरों से धीरे धीरे चल, धीरे धीरे, झटके से नहीं आएंगे, नहीं तो नस चढ़ने का अंदेशा रहता है। आराम से आइए, खड़े हो जाइए। वेरी गुड। हाँ, बहुत सुंदर। एक गहरी सांस लीजिए अपने आप को, हाँ, रिलैक्स कराइए। थोड़ी सिंपल एक्सरसाइज लेते हैं जो सब कर सकते हैं। एक हाथ कंधे पे रखिए, दूसरे हाथ को रोटेट करिए ऐसे पूरा। हाँ, 5 टाइम्स एक डायरेक्शन में। 5 4 3 2 1, उल्टा घुमाइए। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दूसरा हाथ ऐसे, और इजी रहिए, बिल्कुल इजी। 1। देखो, जीना भी सरल है, मरना भी सरल है, पर कठिन क्या है? ये जो सरल है ना, सरल वर्ड, वो सरल बनना बहुत कठिन है, तो सरल बनिए। 5, उल्टा घुमा दीजिए। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। चलिए दोनों हाथों को कंधे पे रखिए, दोनों हाथ को कंधे के टॉप पॉइंट पे, कोनियों को मिला दीजिए। 5 टाइम्स रोटेट करिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे गोल गोल घुमाइए, कंधे को ढीला रखिए। 5 4 3 2 1, और उल्टा भी घुमा दीजिए, नीचे से भी ऊपर घुमा दीजिए। 5 4 3, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। 2 1, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम, आपके उत्साह को नमन वंदन। बहुत बहुत सुंदर, ऐसे ही है ना। हाँ, रिलैक्स करिए, थोड़ा सांस लीजिए। हाँ, रिलैक्स करिए।
चलिए थोड़ा सा गर्दन का भी अभ्यास कर लेते हैं। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, वो सेंटर तक ही रखेंगे। ऊपर नीचे कर लीजिए बिल्कुल। गर्दन को ढीला छोड़िए, नीचे की तरफ लाइए, श्वास भरते ऊपर ले जाइए, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते फिर नीचे, अगेन श्वास भरिए। आराम आराम से करिए, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, मुझे नहीं देखना है आपने, क्योंकि मैं 2-3 करने के बाद आपको देखने के लिए रुक जाता हूँ। नीचे ऊपर करिए, गर्दन को नीचे, श्वास भरिए, ऊपर करिए और पूरा पीछे ले जाइए। कितना पीछे? ऊपर सीलिंग की तरफ नहीं देखना है, अपने पीछे की वॉल की तरफ देखना है। अपने पीछे की वॉल नजर आ रही ना आपको? हाँ, तो कभी आपको सर्वाइकल हो ही नहीं सकता। नहीं तो आजकल देखिए, पहले तो सर्वाइकल बुजुर्ग लोगों को, या जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते थे ना, बस वगैरह चलाते, बिल्कुल 12-12 घंटे, 18-18 घंटे एक डायरेक्शन में देखते रहते, उनको होता था। आजकल तो बस 12-12, 15-15 साल के बच्चों को पूछो तो क्यों, वो डिजिटल मीडिया, मोबाइल फोन, टैब, और नीचे झुक के जो भी एक्टिविटीज करते। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखना एक बार, जो भेड़ चराने वाले होते हैं, गडरिया जिनको बोलते हैं, उनको आप एक आध बार कभी पूछना कि भाई क्या आपके गर्दन में कभी दर्द हुआ है, तो वो पूछेंगे तो ये सर्वाइकल होता क्या है। उनको पता ही नहीं है कि गर्दन में भी कोई दर्द होता है। क्यों? आपने देखा होगा एक लंबा सा डंडा, लाठी होती है उनके पास, वो गर्दन के पीछे रखते हैं और हाथ ऐसे रख लेते हैं उसके ऊपर, ऐसे हाथ रख लेते हैं ना, और ऐसे चलते रहते हैं भेड़ों के पीछे, अपने ऊँटों के पीछे ऐसे चलते रहते हैं। ये तो ये गर्दन बिल्कुल उनकी सीधी रहती है, वो चाहे भी ना झुकाना तो नहीं झुकती, वो ऐसे ही रहते हैं। तो उनके कभी गर्दन में दर्द होता ही नहीं, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हो जाए। तो ये हमारे पोस्चर का, जो हम गलत पोस्चर, अपनी बीमारी, कई बीमारियों को तो हम खुद इन्वाइट करते हैं, है ना। कई बीमारियां तो चलो हो जाती है कहना, बट कई बीमारियों को तो हम जानबूझ के इन्वाइट करते हैं। तो स्वस्थ रहने का प्रयास करना है। हाँ, श्वास लीजिए, श्वास के बाद छोड़िए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बातें करनी। चलो, अभी क्या करना है, एक हाथ को आगे की तरफ झुका दीजिए, दाहिने हाथ को बाएं की तरफ ऐसे ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला क्रॉस में। दूसरे हाथ को कोहनी के नीचे से लीजिए, ऐसा लॉक करिए और इसको खींचिए, दबाइए। जो हाथ को मोड़ा है ना, स्ट्रेच करना है। आप कोहनी से निकले तो ऐसा भी दबा सकते, सीधे पकड़ के ऐसे दबाई, तो आपका जो ट्राइसेप्स है ना पीछे वाला, ये खुल जाएगा। कंधों में जो स्टिफनेस है, जकड़न है ना, फ्रोजन शोल्डर, वो खुल जाएंगे। हाँ, नहीं, माता जी, ये हाथ को ना, जैसे दाहिने हाथ है तो बाएं पैर की तरफ झुकाइए, ऐसे दाहिने हाथ को बाएं पैर की तरफ अपने सीधा रखें। इसको थोड़ा ऐसे झुकाइए ताकि जब आप इसको दबाओ ना, तो ये वाला हिस्सा हमारा खींचे। थोड़ा 5 काउंट तक रुकेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। दूसरे हाथ को ढीला छोड़िए, यहाँ पकड़िए और दबाइए ऐसे आराम से, और 5 काउंट तक रुक जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बढ़िया। अब क्या करना है, एक हाथ को गर्दन के पीछे से ले जाइए, और यदि दूसरे कंधे पे रख सकते तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बीच में रखिए, ऐसे रखिए। रखने के बाद दूसरे हाथ से इसके कोहनी को पकड़िए, एल्बो के टॉप पॉइंट को पकड़िए। जिस हाथ से पकड़ा है उसकी तरफ जेंटली स्ट्रेच करिए, बहुत ज्यादा मत खींच देना, जेंटली स्ट्रेच करिए, सीधे खड़े रहेंगे, बस कोहनी को पकड़ के अपनी तरफ झुकाइए। बहुत बढ़िया, हाँ बस ऐसे, और होल्ड करिए 5 काउंट। 5, 4, 3, 2, 1। मैं पीछे से मुड़ता हूँ एक बार। अभी दूसरे हाथ बंदी करेंगे, दूसरे हाथ को यहाँ लगा दीजिए, गर्दन को दबाना नहीं, गर्दन को फ्री रहेगी, हाथ और सिर के बीच में गैप रहेगा। दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़िए, खींचिए अपनी तरफ, थोड़ा खींच के रखिए, स्ट्रेच को फील करिए, मसल्स को रिलैक्स करवाइए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। श्वास छोड़िए, वापस आ जाइए नॉर्मल स्थिति में। फिर डीप ब्रीथ करिए। हर एक बार जब रेस्ट करने का मौका मिलता है, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ मतलब एब्डोमिनल ब्रीथ करना है। श्वास को ऐसे भरना है कि वो डायफ्राम को प्रेस करते हुए पूरे नाभि तक जाए। जब आप श्वास लेते हो तो आपका पेट, योगिक ब्रीदिंग कहते हैं इसको, तो आराम से पेट आपका फूल जाए ऐसे। वेरी गुड। हाँ, और देखिए, योग में बताया जाता है कि शरीर शुद्धि के साथ साथ विचारों की शुद्धि, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई समस्याएं आती है हमारे जीवन में, तो वो कहाँ से शुरू होती है? इधर से शुरू होती है, ब्रेन से शुरू होती है ना। मनोकायिक रोग जिसको बोलते हैं, तनाव आ गया, दुख में है, चिंता में है, विषाद में है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, और पता नहीं तमाम तरीके की। फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो डायबिटीज हो जाएगा, फिर डायबिटीज हो गई तो उसकी गोलियां खाते रहेंगे, फिर किडनी खराब कर बैठेंगे, हाथों को ऊपर इफेक्ट डालेंगे, है ना, मोटापा बढ़ जाएगा। तो कहीं ये इधर से शुरू होता है बेसिक।
तो विचारों की शुद्धता पे ध्यान देना है। इसीलिए कई कई ग्रंथों में सबसे पहले शुद्धि क्रियाओं को पहले स्थान पे रखें कि भैया पहले अपने शरीर की शुद्धि करिए, फिर बाहरी शुद्धि करिए, आंतरिक शुद्धि करिए सत्कर्मों के माध्यम से, है ना। डिटॉक्स करिए अपने आप को। डिटॉक्स, जितने डिटॉक्स रहेंगे, जितना खाली रहेंगे ना, उतना स्वस्थ रहेंगे, उतने लचीले रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग, वैसा ही माहौल, वैसा ही वातावरण हमारे चारों तरफ बनना शुरू हो जाता है। तो चॉइस आपकी है, अच्छा सोचिए, उत्कृष्ट विचार अपने मन में लाइए और अपने चारों तरफ एक उत्कृष्टता का वातावरण बनाइए, एक प्रेम का वातावरण, एक प्रसन्नता का वातावरण, एक उत्साह का, एक जोश का वातावरण बनाइए। न कि बस वो जो होता है ना निगेटिव थॉट, जो आजकल सोशल मीडिया और ये कमेंट्स क्या आता है, काफी ज्यादा चलते हैं, वो बस वो डिस्ट्रो होते रहते हैं। न्यूज में आधे से ज्यादा न्यूज बिना काम की होती है। मत देखिए, मोबाइल को ऑफ करिए सोने के 2 घंटे पहले, सोने के 1 घंटे, उठने के 1 घंटे बाद तक मोबाइल को देखे मत। आपका जीवन बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये यहाँ से आते हैं जो वायरस, जो विचारों को डिस्ट्रो कर। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा, रिलैक्स। चलो एक और एक्सरसाइज रही, नहीं तो आप बोर हो जाओगे कि बहुत ज्यादा उपदेश भी नुकसानदायक होता है ना, बातें भी नहीं करना चाहिए। बड़बोलापन, जो जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो ज्यादा बोलते हैं, जो जितने अंतर्मुखी होते हैं, जो जिनके पास जितना वो होता है उतना कम बोलते हैं, कम शब्दों में वो इशारों से समझ जाते हैं, आंखों को देख के समझ जाते हैं, फेस रीडिंग। पैरों को फिर से खोलेंगे, पूर्व विकासक क्रिया करेंगे, हाथ सामने रखिए या कहीं जहां मर्जी आप रखिए, और एक घुटने को साइड में झुकाइए। जो कर सकते वही करे, बाकी लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे, इस तरह की क्रिया कर सकते हैं। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा साइड में मुड़ेगा ऐसे। और जो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन है वो क्या करेंगे, 10 टाइम्स। आह, पूरा बैठिए, पूरे पैर को नीचे लगाइए। 1, 2, हाँ करिए। 3, पूरा नीचे जाइए, बैठिए ऐसे। 3, 4, वो देखिए आपकी स्क्रीन स्क्रीन पे एक भाई त्यागी जी जुड़े हुए, यदि वो आपको नजर आ रहे तो आप उनको फील कर सकते, देख सकते। 5, पूरा खड़े होंगे। 6, वेरी नाइस। 7, आह। 8, हाँ 2 और करेंगे। 9, एक और। 10, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसा अपने आप को एनर्जेटिक बनाना। वो जब देखिए, हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया ना, सब में बहुत अच्छी सामर्थ्य दी है। हम जैसा चाहे, जिस दिशा में, जिस दशा में मुड़ना चाहे, वो मुड़ जाता है। रिलैक्स। तो एज फैक्टर को अपने दिमाग से आज से ही निकाल देना, ठीक है ना। और कितने भी बुजुर्ग हो, उनको 50 से ज्यादा उम्र तो बताना ही नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स करें, श्वासों को सामान्य करें। पैरों की इस क्रिया में यदि ज्यादा स्ट्रेच आया है तो माउंटेन पोस्टर में आएंगे, डाउन फेसिंग डॉग या अधोमुख श्वानासन कहते हैं इसको। हाथ नीचे रखिए और अंग्रेजी का उल्टा वी बनाइए। हाथों की मदद से हाथों को पुश करिए, मेट को पीछे की तरफ पुश करिए। अपनी सिटिंग बोन जो है उसको 2 डायरेक्शन, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करिए। एड़िया नीचे लगाने का प्रयास करें, नाभि की तरफ देखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने टो पे आएंगे, ऐसे घुटने को मोड़ते हुए, पैर वहीं रहेंगे, पैर नहीं हिलाना है। ऐसे वॉक करिए, एड़ी पंजों की मदद से ऐसे वॉक करिए। और ये क्यों जरूरी है, देखिए, ये कॉफ को ना सेकंड हार्ट बोला जाता है, जो रिवर्स ब्लड का फ्लो है हार्ट के लिए। अदरवाइज क्या है, हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और ओवरलोडेड हो जाता है, फिर ब्लॉकेज आता है और अटैक्स आते हैं। या और दूसरा क्या है, ये वेरिकोज वेन्स यहाँ पे जो होती है ना, वो दब जाती है जब मोटापा बढ़ता है या हार्डनेस बढ़ता है वहां पे। तो रक्त संचार बाधित होता है और वो फिर वहां पे नीली नीली नसें उभर जाती है, असहनीय दर्द होता है। तो ये 2-3 चीजों के लिए हमने ये क्रिया जरूर करना है, गुरु, ये जो अपने इनर थाई और कॉप मसल्स को एक्टिवेट करने। रिलैक्स। और यदि हाथ नहीं थके तो थोड़ा प्लैंक में आइए, ऐसे अपनी हिप्स को थोड़ा नीचे लाइए, बराबर आइए, चोटी से लेके एड़ी तक एक स्ट्रेट लाइन, हिप्स में ज्यादा नीचे ना ऊपर, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे ना, अब वॉक ऐसे घुटने को ले जाइए कोनी की तरफ, ऐसे 1 बाय 1, ऐसे 1, 2, हाँ वेरी गुड, 10 टाइम्स करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। और जो ऊर्जावान है वो क्लास में भी कर सकते हैं, ऐसे दाहिने घुटने को बाई कोनी, बाएं घुटने को दाहिनी कोनी के पास ऐसे, और रिलैक्स। वापस, बहुत सुंदर अभ्यास।
अपने आप को बहुत ऊर्जा, 1 घंटा जो अपने आप को देते हैं ना आप, आहा, इसका कोई कोई मूल्य नहीं। हाँ, रिलैक्स। हाँ, बहुत सुंदर। हम्म। पोस्चर के करेक्शन के लिए जो हम सर्वाइकल की बात कर रहा हूँ, तो आजकल आम लोगों में रहती है। एक और आसन करेंगे, बहुत इजी आसन है, सिंपल आसन। हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और प्रणाम मुद्रा में जोड़ दीजिए। ऐसे दोनों हथेलियों को, उंगलियों को मिला दीजिए, कंधों को पीछे की तरफ खींचिए ऐसे। ये हाथों को मिला दीजिए यहाँ पे। वेरी गुड। और रुकिए आप, सामान्य श्वास लेते रहिए या डीप ब्रीथ कर सकते हैं आप। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। दादाजी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। ऊपर की तरफ कर लीजिए हाथ को। जो हथेली आपकी नीचे नीचे प्रणाम कर रही है, ऐसे नीचे प्रणाम कर रही है, उसको ना ऊपर सिर की तरफ, गर्दन की तरफ उंगलियां होना चाहिए आपकी, उंगलियां ऊपर की तरफ। रिलैक्स, धीरे से छोड़ना है, धीरे से छोड़िए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। छोड़ दीजिए, आराम से आना है। जिसमें ज्यादा स्ट्रेच होता है ना, उसको उसको बिल्कुल स्लो, क्योंकि जो भी नसें वगैरह चढ़ती है ना, वापसी में चढ़ती है। आसन में जाने के टाइम हमें कोई इंजुरी नहीं होती, लौटने के टाइम। हाँ, रिलैक्स। एक बार और हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। अब हाथों को या तो फिंगर्स को लॉक करिए पीछे, या फिर कलाई को पकड़ लीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। ऐसे पकड़ के आराम से धीरे धीरे नीचे झुके और हाथों को ऊपर ले जाए। मैं साइड व्यू दिखा, आराम से ऐसे सिर को नीचे लाइए और हाथों को ऊपर ले जाइए। बहुत बढ़िया। ऐसे ऊपर ऊपर जितना कर सकते हो उतना करिए, स्ट्रेच करिए और 10 काउंट तक रुके रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया, 5, 4, 3, 2 और 1। वापस आइए धीरे धीरे, श्वास भरते हुए ऊपर। आपको बहुत आनंद आ रहा होगा मेरे ख्याल से ना, क्योंकि नॉर्मल तो योगा सभी करते हैं ना, जब हम वज्रासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, गोमुखासन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, वृक्षासन करते हैं, ये सारे हम हर दिन प्रतिदिन तकरीबन करते हैं। तो मैंने सोचा आप थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ी स्ट्रेचिंग, क्योंकि शरीर में खिंचाव बहुत जरूरी है। मसल्स में खिंचाव आना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, एक जगह इकट्ठे, उनकी आदत होती है। जैसे किसी किसी चीज से कोई काम मत लो ना, तो फिर धीरे धीरे लापरवाह होना शुरू हो जाता है। रिलैक्स। तो हम बात भी कर रहे थे रिलैक्स करते करते कि परमात्मा का हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए उसके प्रति कृतज्ञ रहना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है हमेशा। ईश्वर ने हमें बहुत सारी असीमित पावर दी है, जिसका हम यूज ही नहीं करते, 1% यूज करते, 99% अनयूज रहती है। तो हमें 3 प्रकार की मेन शक्तियां दी है। ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की ताकत, भाव भाव संवेदना जो इमोशंस है वो दिया हमारा, क्रिया शक्ति दी। तो जीवन को कभी भी सरल मत समझिए इतना, क्योंकि ये बोलते हैं हमारे शास्त्र, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो पुण्य संचय होता है, तब हमें ये मनुष्य देह मिलती है। तो इसकी सार्थकता को समझिए, इसकी महत्ता को समझिए, है ना। जीवन एक अनुष्ठान की तरह लीजिए इसको, एक यज्ञ की तरह लीजिए, एक संग्राम की तरह लीजिए, या एक उत्साह की तरह लीजिए। जीवन को एक प्रभु के कृपा का जो प्रसाद है, उस प्रसाद की तरह स्वीकार करिए। हम प्रसाद को कितने प्रेम से, कितने प्यार से, कितने कितने मतलब हृदय की गहराई से ग्रहण करते हैं। ऐसे अपने जीवन को समझना है आपने, है ना। एक सामान्य नजर से नहीं देखना है कि चलो भगवान ने भेज दिया, आ गए, और जब बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। आपने क्या किया इस बीच में, क्या रोल प्ले किया। नवरात्र चलने वाले, हर जगह रामायण होती है, गणेश पूजा के टाइम गणेश पंडालों में कई सारे सात्विक भजन कीर्तन ये होते हैं। तो रामायण उसमें देखा होगा अभी नवरात्र में, वो प्लेयर्स आते हैं, अपने अपने किरदार रोल अदा करते हैं। ऐसे अपने आप को भी एक किरदार समझिए, जो बेस्ट रोल अदा करता है उसके लिए ज्यादा तालियां बजती है, ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। तो विधाता जिसने हमें भेजा है, उसने एक रोल प्ले करने, कुछ जिम्मेवारी के साथ भेजा, अपने कुछ कर्तव्यों के साथ भेजा है ना। सिर्फ पेट और प्रजनन तो पशु भी करते हैं, उनसे अपने आप को अलग कीजिए। और वो हमारे से बेहतर करते, वो समझते हैं, उनको विवेक कब करना है कब नहीं करना है। यहाँ तो मनुष्य बस विलासिता में बस रोगी बना देता है अपने आप को। तो इस डिफरेंट को समझिए। जीवन क्या है, जीवन बिल्कुल अनादि है, अनंत है, उसका कोई अपरिमित है, उसका कोई सार ही नहीं है। और फिर से हम योग पे आते हैं, तो योग क्या करता है, ये फिर वो सुप्रीम पावर से हमारी कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। तो उसके साथ एकाकार हो जाना है, उसके प्रति कृतज्ञता रखना है। श्रम और विश्राम, पुरुषार्थ और प्रार्थना, ये जीवन के 2 सबसे बड़े बेस है। इस चीज को समझना है। अभी थोड़ा सा टाइम और 10 मिनट के अंदर हम थोड़ा पहले वाइंड अप करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको
आनंद आ रहा होगा, बट मैं भी उतना काबिल नहीं हुए। तो आप लोगों के साथ आके जो आपकी ऊर्जा, मैंने बोला ना निगेटिव व्यक्तियों के साथ रहो तो निराशा आती है, पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ, आपके साथ इतने बड़े बड़े लोग, अलका जी है ना, आनंदमल जी जुड़े हुए हैं, राजू जी जुड़े हुए हैं, और उनके जो पॉजिटिव वाइब्स, जो सकारात्मकता यहाँ तक भी आती है, उसके लिए दूरी मायने नहीं रखती है। उनके जो ऑरा है वो, जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी बन जाएंगे, जुआरी के साथ रहेंगे तो जुआरी बन जाएंगे। इसमें देश भेद भाषा ये कुछ मायने नहीं रखता है। मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैं किसी दूसरे कंट्री में जाऊंगा जहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, पर यदि मैं शराबी हूं ना तो वो ठेका आराम से ढूंढ लूंगा। जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, वैराग्य वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वो मठ मंदिर गुरुद्वारा अपने आप ढूंढ लेगा। तो इसके लिए कोई मीडिया, कोई बाधक नहीं है कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। तो यह सीधी सी बात है, जो जिसके साथ जैसा संगत करेगा, अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ संगत करते, बुरे लोग बुरे लोगों के साथ संगत करते, तो अपने अपने अपना ये चॉइस आपकी है। चलिए थोड़ा आसन और कर लेते हैं, अब बैठ जाएंगे। मैंने काफी देर से सॉरी खड़ा रखा आपको। खड़ा रहना भी एक एक्सरसाइज है, जितने लंबे समय तक खड़ा रहना भी एक अभ्यास है। चलो, बैठने का तरीका जैसे उठने का बताया था, पैरों को क्रॉस करना है, हाथों को क्रॉस करना है, बिना सहारे के बैठ जाना है, और दंडासन में पैरों को लंबा कर लीजिए। पश्चिमोत्तानासन में रिलैक्स करेंगे, हाथ ऊपर, गहरी सांस भरिए, कंधों से नहीं खींचना है, कमर से खींचिए, यहां से अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए, ब्रीद आउट करिए, और कमर से आगे झुकिए धीरे धीरे धीरे। जहां पर भी आपका हाथ जाता है, चाहे घुटनों के पास जा रहा है, एंकल के पास जा रहा है, पैरों के पास जा रहा है, या उससे भी आगे जा रहा है, और कोनिया नीचे, माथा मुंह पे, और रिलैक्स करिए। 10 काउंट तक रिलैक्स। और या डायनामिकली भी कर सकते हैं आप ऐसे, है ना? आप होल्डिंग में करेंगे तो बेटर है, मसल्स को थोड़ा टाइम मिलता है परमानेंट होने के लिए। चलो, 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे आसन, वज्रासन में। आसन को चेंज करिए। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट जाइए, क्योंकि आराम तो हम दिन भर करती रहते। वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में बैठना। बहुत सारे लोग, अच्छा, जिनमें घुटनों में दर्द है ना, सावधानी रखिए, वज्रासन में ज्यादा देर न बैठे। भोजन के बाद यदि आपको आपको कभी भी लगता है कि हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन बनता है, या फिर एसिड रिफ्लेक्स होता है, या फिर डाइजेशन ठीक नहीं होता है, कुछ भी होता है, तो खाना खाने के बाद 2-3 मिनट तक ऐसे बैठिए इसमें, है ना? और बहुत ज्यादा देर भी नहीं बैठना है। यदि आपको ज्यादा देर बैठना है तो फिर से एक बार दंडासन में आइए, फिर दोबारा लगा लीजिए, पर लगातार नहीं बैठना है, तो घुटनों में थोड़ा पेन की शिकायत हो जाती है। किसी किसी को एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो आप अजवाइन नॉर्मली 1 स्पून अजवाइन खा सकते हैं, या भून के भी खा सकते हैं उसको। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स है। हाँ, चलिए, यहाँ से जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, घुटनों में जाना है, वो क्या करेंगे, पैरों को, जैसे हम पैरों के ऊपर बैठे थे एड़ियों के बीच में, आप पैरों को बाहर निकाल दीजिए, बाहर यहाँ, और मेट पे बैठिए। दोनों पैर आपकी वज्रासन की स्थिति में, पैर बाहर है, शुद्ध वज्रासन करने वाले। यहाँ पे हाथों का सहारा लीजिए, कोहनियों को डाउन करिए, और धीरे 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 आराम से लेट जाइए। पूरा शरीर घुटने से लेकर सिर तक मेट के कांटे, हाथ दोनों जगहों, सामान्य श्वास लेते रहिए। बहुत वेरी गुड। ये हेमिस्ट्रिंग, क्वाड, पीठ, अपनी स्पाइन के पूरे 33 वर्टिब्रा, लंबर से लेके थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन तक, विशुद्धि चक्र को जागृत करता है। आपके कोई भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से कंसर्निंग कोई भी प्रॉब्लम्स, थोड़ी देर के बाद फिर से हाथों का सहारा लीजिए, आराम से उठना है, झटके से ना तो नीचे जाएंगे ना झटके। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही सुंदर। सुरेखा जी, माली, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया जी। चलिए, इतना अच्छा आप लोग लाभ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है करवाने वाले को। जब लोग करते हैं ना, सामने स्क्रीन पे करते हुए दिखते हैं, तो एक एक ऑरा, है ना, सामने वाले को एक एक एनर्जी मिलती है, फिर और ज्यादा करवाने करवाने की इच्छा होती है। हाँ हाँ। चलो, बैठे बैठे पैरों को खोल देंगे, पैरों को खोलिए। ये जो साइड पेट है ना, थोड़ा सा यहाँ किसी किसी ज्यादा होता है, ऐसे हाथों को लॉक करिए, फिंगर्स को लॉक करिए, नेक के पीछे ले जाए। वेरी गुड। अब क्या करना है, कोहनी से घुटने की तरफ टच करना है, या बाहर की तरफ। ये 1, सीधा मेट को टच करिए, 2, 10 बार करेंगे, 3 4
5 6 7, ऐसे साइड बेंड, 7 8 9, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 9, हाँ, और 10, वेरी गुड। चलो यहीं से थोड़ा और चेंज कर ले, 5-7 मिनट है, थोड़ा यूटिलाइज करते टाइम। विष्णु आसन में आइए, एक कोहनी को ऐसे ओरिजेंटली रखिए, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर आराम से, जैसे विष्णु भगवान लेटते हैं ना। एक हाथ चाहे कमर पे रखिए या नीचे रखिए, आप नीचे भी रख सकते हैं, हथेली को कमर पे रख सकते हैं, लेग को साइड में ओपन करेंगे, बिल्कुल फ्री फ्लो दीजिए 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, साइड चेंज करें, साइड चेंज करें, पॉज, है ना, जल्दी जाना है, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो ज्यादा मोटे है ना, जो ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहते, जंपिंग वंपिंग नहीं करना चाहते, पर कैलोरी को बर्न करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, एल्बो प्लैंक में आएंगे। ऐसे कोहनियों को नीचे रखिए, हाथों को लॉक करिए, मैं नीचे मैट को और नीचे लेता हूँ ताकि आप, हाँ अब शायद मैं नीचे वाला, हाथों को लॉक करिए ऐसे, और पूरा टो के ऊपर आइए, पैरों के सिर्फ अंगूठे नीचे लगे, शरीर को ऐसे पीछे नहीं रखना है, खींच के आगे ले जाइए, और एक दंड की तरह रहेंगे आप, बिल्कुल कंधे से लेके एड़ी तक एक स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाठी होती है ना ऐसे, और सामने देखते रहिए या होल्ड करिए, सामान्य श्वास लेते रहिए, 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक के 3 सेट करना है आपने, अभी आज नहीं, पर जब आपको लगता है कि कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ बिना हिले डुले वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल को बर्न करना है, फेट बर्न करना है, तो बस ऐसे रहना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आप देखिए थोड़ी देर ऐसे रुक के, आपका पसीना टपकने लगेगा कुछ नहीं करते हुए भी। और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 4 hours 19 minutes 55 seconds, कनाडा की एक गर्ल्स। रिलैक्स, वापस आएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो चलो 2-3 आसन और ले लेते हैं। तो हम समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे, शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, और शक्ति का पर्व ही है दुर्गा उत्सव, जो कल से शुरू होने वाला है। आप सब लोग को एडवांस में अग्रिम शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे कि जितनी सारी समस्याएं है ना, जितनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे जिंदगी में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, इनका निवारण का एक ही गोली है सबके लिए, एक ही दवा है, रामबाण दवा। क्या है? योग की शरण में जाना, ईश्वर की शरण में जाना। और योग का मतलब, कई लोग वो समझ लेते हैं, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता, योग का मतलब प्राणायाम भी नहीं होता, योग का मतलब ये छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं ना, ये भी नहीं होता है। योग का मतलब होता है जो हमारी पूरी अंतरात्मा है। देखिए हमारा कितना सिस्टम है ना, भगवान ने पूरे 9 सिस्टम, 10 सिस्टम, 11 सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और कितने सारे सिस्टम से बनाया है हमारे अंदर, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित। तो ऐसे हम परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए सिर्फ 3 सिस्टम चाहिए हमें। अगर हम हृदय से जुड़ते हैं परमात्मा से, तो वो भक्ति कहलाती है। और जब हम तर्क बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से अपने आत्मा को पहचानते, अपना आत्म दर्शन करते हैं, देह और आत्मा के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये भौतिक शरीर जो नाशवान है और आत्मा अलग है, जब ये क्षीर नीर का विवेक हो जाता है, तर्क बुद्धि से जुड़ते हैं, तो फिर ये ज्ञान योग हो जाता है। और यदि हम अपने कर्मों का, जो निर्धारित कर्म का एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेवारी देके प्रभु ने हमको इस धरा पे भेजा है, यदि उसका निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, तो वो फिर कर्म योग बन जाता है। और यह हमें फिर क्या कराता है, जब ये तीनों का विवेक हमें हो जाता है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का, तो ये फिर हमें नैसर्गिक बनाता है, प्राकृतिक बनाता है। और हम जितने ज्यादा प्रकृति के नजदीक जाएंगे, प्राकृतिक होते जाएंगे, नैसर्गिक बनते जाएंगे, उतने ही ज्यादा फिर हम आध्यात्मिक होते जाएंगे। और जितने ज्यादा हम आध्यात्मिक होते जाएंगे, उतने ही अधिक हमारी सारी समस्याएं हमारे से दूर होते जाएगी। अगले 4 मिनट के अंदर वाइंडिंग अप करेंगे। तब तक
हम कुछ और आसन ले लें। हाँ, चलो एक बार फिर से प्लैंक में आएंगे जैसे पहले गए, जैसे कमर ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, ये एक पैर को ऊपर ले जाइए, घुटने को मोड़िए और हाथ के बाहर की तरफ रख दीजिए, कमर को नीचे लाइए और होल्ड करिए इस तरीके से, सामने देखिए। वेरी गुड। 5 काउंट तक रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैर को वापस अपनी जगह, दूसरे पैर को उठाइए, पूरा ऊपर ले जाइए, पहले घुटने से मोड़िए और एक ही झटके में हाथ के बाहर की तरफ रखिए, सामने देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, वापस पैर को अपनी जगह। अब क्या करना है, पैर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करिए, घुटना एक तरफ, पंजा एक तरफ, ऐसे आड़ा क्रॉस में, और इसको ले जाइए आगे। आपका पंजा एक हाथ की हथेली को स्पर्श करेगा, घुटना दूसरे हाथ की हथेली को। पीछे वाले पैर को पीछे खींच के रखिए और दोनों हाथों को आगे, पूरा सो जाइए, अब लेट जाइए, चीन लगा दीजिए नीचे, जैसे आसन में लगाते, शशांक आसन में लगाते, ऐसे अपने आप को खींच के ले जाइए, नीचे रख दीजिए, पूरा नीचे, फोरहेड भी नीचे रखिए, हाथ आगे जैसे ताड़ासन में ले जाते हैं। एक बार फिर से दिखाऊं, ये पैर को क्रॉस में फोल्ड किया, आगे की तरफ ले गया, नीचे रखा, पीछे वाले पैर को पीछे खींचा, हाथों को स्लाइड करते हुए आगे ले गए, जैसे शशांक आसन में होते हैं ऐसे हो जाए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस दूसरे पैर को, क्योंकि दोनों तरफ करना जरूरी होता है, मसल से इक्वली पुल होना चाहिए। दूसरे पैर को पूरा ऊपर उठाइए, क्रॉस में रखिए, पंजा एक हाथ के पास, घुटना दूसरे हाथ के पास, पीछे वाले पैर को पीछे खींचिए, घुटने को नीचे लगाइए और हाथों को स्लाइड करते हुए ले जाइए, लेट जाइए बिल्कुल, और स्ट्रेच को फील करिए, देखिए कितना मजा आता है। आपकी कमर में, पीठ में, कंधों में कभी दर्द होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। महीनों की तो बात ही नहीं करता मैं, पूरी लाइफ की बात करता हूँ, और ये स्वयं सिद्ध है, पिछले 10 साल का अनुभव ये सिद्ध करता है कि एक बार जिसका कमर दर्द ठीक हो गया उसको दोबारा नहीं है। रिलैक्स, वापस वापस आएंगे, वज्रासन में बैठ के विश्राम। हाँ, तो ये हमने समस्याओं के बारे में बात की, एक दो आसन और लेंगे, फिर टाइम की जो प्रतिबद्धता है उसका भी ध्यान रखिए, 2-3 मिनट और। रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। थोड़ा और करना चाहते हैं तो यदि पेट किसी का बहुत ज्यादा भार है, आप, मेरे ख्याल से इसमें आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, पर एक बहुत अच्छा आसन है। ऐसे बैठिए जैसे नौकासन करते हैं ना, सेमी नौकासन, अर्ध नौकासन, पैर थोड़े से ऊपर, अपने हिप्स के ऊपर बैठना है, पैर ऊपर उठे हुए, कंधे ऊपर उठे हुए, अज्यूम, हाथ रखिए यहाँ कंधों के बगल में, अज्यूम करिए कि यहाँ से आप कोई वेट उठा रहे हैं, दूसरी तरफ रख रहे, दूसरी तरफ से उठा रहे, फिर चेंज कर रहे हैं ऐसे। वेरी गुड, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ मिलाइए ऐसे। हाँ हाँ, बहन जी, हाँ हाँ, नहीं एक ही तरफ ले जाइए, एक ही तरफ ले जाइए हाथ को, एक बार राइट साइड में नीचे टच कराइए मिड से, एक बार लेफ्ट साइड में। 5, 4, 3, 2 और 1। बस ऐसा 25-30 बार करोगे ना, हाँ हाँ, सारी आंतें, किडनी, पेनक्रियाज, इंसुलिन का स्राव वो मजबूर हो जाएगी कि मेरे पीछे कोई डंडा लेके पड़ा हुआ है, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, ये चीज हो गई। चलो एक और ट्विस्ट लेते हैं, आखिरी आसन, ये लास्ट आसन, इसके बाद कूलिंग डाउन के लिए शस्त्रासन करेंगे और फिर वाइंडिंग अप करेंगे। जी, चलिए एक और आसन लेंगे, मार्जारी आसन। ये केट एंड काउ पोज बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मार्जारी आसन, संस्कृत में मार्जारी आसन। दोनों घुटने आपके हिप के नीचे लगे हुए, दोनों हाथ कंधों के नीचे है, और आपकी जो पंजे हैं वो बिल्कुल नी की लाइन में है। ठीक है, सामने देखना है, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे। अब क्या करना, किसी एक हाथ को ऊपर उठाइए, ऐसे आराम से ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, और फिर पेट के नीचे से आराम से देखिए, धीरे धीरे, पहले देख लीजिए एक बार, यहाँ से निकालिए, दूसरी तरफ निकाल दीजिए, ऐसे दूसरी तरफ, और कंधा और सिर यहाँ लगाइए। ये आपका पूरा पीठ का दर्द, कंधों का दर्द, ऐसे ट्विस्ट करिए, 5 बार करेंगे ऐसे बारी बारी से, इसको होल्ड भी कर सकते हैं। 1, ये, वेरी गुड, ये 2,
3, 4 और एक आखिरी बार 5। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लीजिए। बहुत आराम से थोड़ा ऊपर ले जाइए हाथ को, पूरा हाथ को देखते रहिए, गर्दन भी हाथ के साथ जाएगी और फिर ये दोनों पैर और हाथ के बीच में से हाथ दूसरी तरफ निकल जाएगा, कंधे और गर्दन नीचे। 1, 5 टाइम्स कर लीजिए। 2, हाँ, 3, 4 और एक आखिरी बार 5। और यहीं से देखो कूलिंग डाउन भी, जैसे हमने वार्मिंग अप किया था योगाभ्यास के आरंभ में, कूलिंग डाउन भी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हमारी जो एंजाइटी, जो जो ये हार्ट बीट जो बड़ी वाली है, श्वास है, ये बाद में काफी देर तक भी रिलैक्स नहीं होती और फिर ये दिन भर इसका इफेक्ट रहता है। तो योगाभ्यास के आरंभ में हल्का वार्मिंग अप, योगाभ्यास के अंत में थोड़ा कूलिंग डाउन। दोनों हाथों को ऊपर ले, हल्का सा स्ट्रेच करिए अपने आप को, हाथ कंधों के पीछे ले, कानों के पीछे ले जाइए, ऐसे आगे नहीं रहेंगे, हाथ पीछे ले जाइए, कोशिश करिए कितना पीछे ले जाए। और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते, पहले हाथ ले जाएंगे, गर्दन ऊपर ही रखिए, ऊपर ही देखते रहिए, हाथों को स्लाइड करिए धीरे धीरे, पीछे से उठना नहीं है, आपके हिप्स एड़ियों से लगे रहेंगे। धीरे धीरे जाइए, स्लाइड करते हुए आराम से जाइए, पूरा हाथ को स्ट्रेच करिए, पूरे पीठ पे खिंचाव महसूस करिए और कोहनियों को नीचे रखिए। और अब नाक और माथा नीचे लगा दीजिए और बिल्कुल निर्विकार निर्विकल्प विरेचन क्रिया खाली कर दीजिए। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, जहां शरीर जा रहा है जाने दीजिए, जहां मन जा रहा है जाने दीजिए, सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण हटा दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स फील करिए, प्रभु की शरण में चले जाइए, शरणागत हो जाइए। सामान्य श्वसन, जैसी श्वास चल रही चलने दीजिए, उसको भी न गहरा कीजिए न धीमा करिए, बस जो हो रहा है होने दीजिए। कुछ देर सिर्फ इसको अनुभव करिए, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। आशावादी रहिए, सकारात्मक रहिए। अब स्थिति यह है कि शरीर स्थिर है, मन शांत है, चित्त प्रसन्न है और हमारी बुद्धि सात्विक हो गई है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करिए, अपने अपने माता पिता गुरुजनों का भी धन्यवाद करिए। और अंत में उस परम चेतना या जिस भी इष्ट को हम मानते, जिस भी गुरु को हम मानते, जिस भी ऋषि मुनि को हम मानते, उनकी छवि का दर्शन करिए बंद आंखों से। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आराम से वापस आइए अपनी स्वाभाविक स्थिति में। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यदि हम अपनी सारी समस्याओं का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, है ना, और हमारा पतंजलि योग सूत्र भी यही कहता है कि पहले रोगों को कैसे दूर करते, रोग रोग का निदान, है ना, और फिर उपचार। पहले रोग को पहचानना है, फिर उसका निदान करना है, फिर उपचार करना है। तो ऐसे तो हमारी जितनी भी सारी समस्याएं 3 स्तर पे ही होती है जनरली, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो योग से जुड़ जाइए, आप तो जुड़े ही हुए हैं कई कई वर्षों से, मैं देख रहा हूँ आपको, अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए। यदि आप एक भी अतिरिक्त व्यक्ति को आप जोड़ पाते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। योग के क्षेत्र में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप दूसरों को नहीं करा सकते, मत कराइए। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति तो सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ लीजिए और उसका जीवन देखिए कैसे सफल होगा। वो अपने हृदय की गहराइयों से फिर उनको आपको शुभकामनाएं देगा। तो अपने जीवन को भोगमय से योगमय में रूपांतरित कर दीजिए इन्हीं भावनाओं के साथ। और देखिए ज्यादातर खुशी मुझे इस बात की, हाँ आखिरी एक छूट रहा था, मैं उसको इंक्लूड करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि यहाँ स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे पुरुष भाइयों से अधिक संख्या हमारी मातृशक्ति की है, जो अपने घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और सबको, पूरे समाज को भी एक नई दशा और दिशा देती है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अपने जीवन को संवारिए, अपने परिवार के जीवन को संवारिए, सभी ऊर्जावान बने, सभी प्रज्ञावान बने
सभी सक्रिय रहे और सभी को प्यार बांटते रहिए इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं संवेदनाओं के साथ कि आप सबका जीवन परमात्मा से परिपूर्ण हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इतना अच्छा शुभ अवसर देने के लिए। पुनश्च एक बार धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओके, हैंड बहुत ओवर बहुत टू धन्यवाद राजेश। यशवंत सर। बहुत ही सुंदर सेशन हमारे यशवंत जी ने लिया है, जो पंचकुला हरियाणा से है और मूल निवासी एमपी के हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट की तौर पे सेवाएं दी है आर्मी में, और अभी भी इतना समर्पण योगा के प्रति, आध्यात्म के प्रति, और उनके वाणी में कितनी क्लैरिटी थी आफ्टर रिटायरमेंट, कितनी क्लैरिटी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है, और सबसे अच्छी बात, बहुत व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस शिविर, कहाँ का मार्गदर्शन, ये सब करते रहते हैं। तो आज हमें भी मौका आ गया उनको पुनः सुनने का। इसके पहले भी कोविड के समय, उसके बाद में भी सर ने बहुत क्लासेस लिए हैं। तो मैं सभी को त्रिवेणी संगम के साधक को रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार ताली बजा के हमारे यशवंत जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार 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 सर, बहुत सुंदर लगा सर, बहुत वी फील बेटर डेफिनेटली। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, और इतने आसन, कुछ कुछ हटके भी थे, उसके बेनिफिट भी आप साथ में बता रहे थे। ये बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ कुछ तो दिखने में बहुत सिंपल थे, लेकिन करने में डिफिकल्ट थे, और उसका बेनिफिट भी बहुत है। यशवंत जी, पुनश्च मैं त्रिवेणी संगम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आनंदमल सर, आप कुछ बात करते क्या, कुछ जिज्ञासा लेते, किसी को जिज्ञासा है क्या कुछ? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही शानदार सेशन हमने अभी देखा। योगाभ्यास और एक आर्मी मैन जो होता है, आर्मी की तरह, बिल्कुल फौजी की तरह उन्होंने कुछ जो हमें प्रयोग बताए हैं, बहुत ही शानदार। कुछ नए प्रयोग भी हमने सीखे। तो मैं सब तीनों संस्थाओं की तरफ से यशवंत जी आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। अभी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस। जय जिनेन्द्र सभी को। और पहले तो लक्ष्मण जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने सेशन और जो बता के लिया, इसीलिए क्वेश्चन तो रहे ही नहीं कि आपने इतनी अच्छी तरह से बता दिया पूरा। और जो मांडरी आसन तो हमारे लिए नया था आज का। बहुत आसन रोज करते हैं, इसमें से बहुत आसन नए थे और जो हमारी एज के लिए डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन वैसे नहीं लगा, आसानी से। हमें देखते समय ऐसे लगता था ना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन करते समय आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से हम कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बातें बताते थे, सही में ध्यान मतलब की वो बातें योगा के समय जो बताते थे, बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। फिर एक बार आप क्लास लेना, बहुत सुंदर और हल्कापन आ गया, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न हो, तो आप बात कर सकते हैं। कमल फूलचंद मैडम, अर्चना मैडम, कमल मैडम, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डॉक्टर जी डी त्यागी सर। नमस्कार सर, ओम। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। हाँ, तो आज का क्लास तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कुछ आसन नहीं कर पाती, पहले करती थी लेकिन कुछ वजह से नहीं कर पाई। बैठे बैठे कुछ आसन किए हैं, लेकिन देखने में भी इतने अच्छे लगते थे कि बहुत बहुत। और हमारे वो दो सिस्टर है तो वो तो बहुत ही सुंदर करते हैं, अर्चना मैडम और ये सुचित्रा मैडम। ये तो कितना अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओ मैडम, अर्चना जी। नमस्कार सर। हाँ, आज का क्लास बहुत ही सुंदर हुआ और नए नए आसन अपने जो दिखाए बहुत ही इजी लगे और अच्छा लगा, हल्कापन लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डी डी त्यागी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आ, भाई त्यागी जी परवान यस। से है, कालका के पास से, और एक साइंटिस्ट है।
और लंबे Yes, समय से त्यागी सर। हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं जी। ओम। ओम जी ओम। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर। सभी भाई बहनों का जो इस सत्र से जुड़े रहे और बहुत बढ़िया तरीके से भाई देशमुख जी ने कराया, काफी सालों से करा रहे हैं। इसी ग्रुप से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से, और बहुत अच्छा लगता है। जो प्रॉब्लम थी बॉडी की अपने आप ही निकल गई, कुछ नहीं। अब लगता है कि मैं 31 ईयर का हूँ। तो ऐसी फीलिंग इन्हीं के साथ आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कराते रहिए, सब लोगों को स्वस्थ बनाते जाइए। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। तो समापन की ओर चले। डागा जी, मूलचंद जी डागा ने अपने आप को अनम्यूट किया। बोलिए मूलचंद जी। जैसा बताया कि आप रिटायर हो गए हैं, करवा रहे हैं, इतना सब जगह कर रहे हैं, मिलिट्री में भी किया था, लेकिन लगते नहीं है। हम तो इनको सोचे थे कि 50% के होंगे, लेकिन ये तो लग रहा है। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त कराया। मैं पूरा नहीं कर सका, कुछ कुछ किया बिकॉज ऑफ दी एज। सो जितना कर सके, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओम अरहम। यस डांगेश्वर, समापन की ओर चले। यस सर, यस यस। एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ संजय। जी। ये दो चीजें अपने माइंड से निकाल दीजिए। एक तो एज फैक्टर, हम इतनी एज के हैं, इसको निकाल, भूल जाइए, अपनी एज को भूल जाइए। दूसरा कि मैं ये आसन नहीं कर सकता हूँ। आप टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकते, साल लग सकते, पर ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए एज फैक्टर मायने नहीं रखता, ठीक है ना। आप 100 की एज में भी, 80 की एज में भी सारे आसन कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। पर टाइम लगता है उसको, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। और एज फैक्टर तो आज से ही निकाल दीजिए मन से। बस अपने आप को युवा समझिए, बस ऊर्जावान समझिए। ओम। ओम अरहम। हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड को सीधा रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यशवंत जी, आपसे निवेदन, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और बीच बीच में हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ओम अरहम। सुंदर।